साल 2022 भोपाल में एक चौंकाने वाली शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है। एक महिला जो बैंक में क्लर्क के पद पर काम कर रही थी, थाने में आकर आरोप लगाती है कि एक शख्स ने उसके साथ कैसे उसका रेप कर और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला का कहना था कि उस शख्स ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगभग धीरे धीरे उससे 40 लाख रुपए तक वसूल कर लिए। लेकिन सवाल यह था, आखिर वह शख्स कौन था और उसने उस महिला को अपने जाल में कैसे फंसा लिया और यह मामला इतना बड़ा कैसे बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम सहायक पुरुषोत्तम प्रजापति का बेटा अविनाश प्रजापति एक मैकेनिकल इंजीनियर था। पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। परिवार की जिम्मेदारियां आते ही अविनाश ने ठेकेदारी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी करना शुरू कर देता है। कुछ समय तक उसका काम अच्छा चलता रहा और उसकी कमाई भी ठीक ठाक होने लगी। लेकिन समय के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ कमज़ोर होती चली गई और आखिरकार उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद अविनाश ने खुद को बिजी रखने के लिए अपने काम और फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे कार और बाइक्स का बहुत शौक था और यही शौक एक दिन उसके ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आती है। एक दिन अविनाश नई कार खरीदने के लिए शोरूम गया। वहीं उसकी मुलाकात शोरूम की सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पालीवाल से हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ ही समय में दोनों ने शादी कर ली। चंद्रिका के आने के बाद जैसे अविनाश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने एक के बाद एक नए बिजनेस शुरू किए। रुद्रा कंस्ट्रक्शन, रुद्रा एंटरटेनमेंट, इन सभी बिजनेस को संभालने में चंद्रिका उसका पूरा साथ देती और उनकी खुशी तब बढ़ गई जब 3 अप्रैल 2019 को उनके बेटे हैरी का जन्म हुआ। सोशल मीडिया पर यह कपल एक परफेक्ट और लग्जरी लाइफ जीता हुआ दिखाई देता था। महंगी गाड़ियाँ, शानदार पार्टियाँ और हर पल की चमक दमक। लेकिन यह चमक असल में एक दिखावा थी। कमरे को शराब की बोतल से सजाकर बर्थडे मनाना, एक दूसरे के नाम के टैटू बनवाना और हर चीज़ को सोशल मीडिया पर दिखाना, यह सब प्यार से ज़्यादा प्रदर्शन लगता था। धीरे धीरे अविनाश का कंस्ट्रक्शन बिजनेस घाटे में जाने लगा, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल पहले जैसे ही बनी रही। अब उनके पास पैसा कम था लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा। इसी कारण उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। सबसे पहले उन्होंने लोगों को ऐप डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगना शुरू किया। लोगों से लाखों रुपए लिए और फिर गायब हो गए। यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को भी सैलरी दिए बिना ही काम से निकाल दिया। 24 अप्रैल 2023 को झांसी में उनके खिलाफ चीटिंग, साइबर क्राइम और धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने चंद्रिका और अविनाश को गिरफ्तार कर उन्हें भोपाल के सेंट्रल जेल भेज दिया। वहीं पर उनकी मुलाकात एक और कैदी स्वामी बैराग्यानंद गिरी से हुई, जिसे लोग मिर्ची बाबा के नाम से भी जानते हैं। मिर्ची बाबा का कई बड़े नेताओं से संबंध बताया जाता है, जिसमें दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जेल से निकलने के बाद अविनाश और चंद्रिका ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट जैसे शादी.com पर फर्जी प्रोफाइल बनाया। अविनाश ने खुद को छत्तीसगढ़ की स्टील फैक्ट्री का मालिक और तलाकशुदा बिजनेसमैन बताया। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर द बॉस अविनाश नाम से एक अकाउंट बनाकर अमीरी जिंदगी दिखानी शुरू कर दी। वह महंगी गाड़ियाँ, जिम और ट्रैवल की वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है। इस अकाउंट पर उसने चंद्रिका के साथ एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। यह सब कुछ उनकी नकली दुनिया का एक हिस्सा था। इसी नकली दुनिया के सहारे यह लोग धीरे धीरे अपना शिकार चुनने लगे, खासकर डिवोर्स महिलाएं जो जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद
लेकर आगे बढ़ना चाहती थीं। एक के बाद एक कई औरतें उनके बुने हुए इस मकड़ी जाल में फंसती चली गईं, बिना यह समझे कि सामने जो चेहरा है वह सिर्फ एक धोखा है। उन्हीं में से एक थी भोपाल की अवधपुरी में रहने वाली 34 साल की महिला। प्राइवेट बैंक में क्लर्क के पद पर काम करने वाली यह औरत पहले ही एक टूटी हुई शादी का बोझ उठा रही थी। जिंदगी ने उसे संभलने का एक मौका ही दिया था कि अविनाश उसकी ज़िंदगी में आया। उसने बातचीत की शुरुआत में खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बताते हुए यह कहा कि उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां और एक छोटा बेटा है, जिनकी देखभाल के लिए वह दोबारा शादी करना चाहता है। बातें ऐसी थी जैसे किसी जख्मी दिल के लिए लिखी हुई कहानी। धीरे धीरे वह महिला अविनाश के बातों पर भरोसा करने लगी। पसंद नज़दीकियों में बदलने लगी और नज़दीकियाँ रिश्ते जैसे लगने लगी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे, वक्त साथ गुजारने लगे और फिर एक दिन वह सीमा भी टूट गई जहां अविनाश ने शादी के वादे के नाम पर फिजिकल रिलेशन भी बना लिए। वह इतनी करीब आ चुकी थी कि अविनाश को अपना सब कुछ मान बैठी थी और उसके इसी भरोसे का सबसे खौफनाक इस्तेमाल किया गया। अविनाश ने स्टील फैक्ट्री के बिजनेस को एक्सटेंड करने का बहाना बनाया, इन्वेस्टमेंट की बात की और साथ ही यह तसल्ली भी दी कि वैसे भी अब दोनों की शादी ज़्यादा दूर नहीं। अब जिस आदमी के साथ ज़िंदगी बितानी हो उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना उस महिला को गलत नहीं लगा। इस चक्रव्यूह में फंसी उस महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी, लोन और उधार मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। इतना ही नहीं, करीब 5 लाख के गहने उसने अविनाश के हाथ में दे दिए। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसके भरोसे, उसके सपने, उसके भविष्य की कीमत थी। फिर आया दिसंबर 2024 जब अविनाश ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। जब वहां वह पहुंची तो अविनाश ने एक बूढ़ी औरत का भेष लिए चंद्रिका से उसे मिलाया, यह कहते हुए कि यह उसकी मां है। सब कुछ इतना नॉर्मल चल रहा था कि उसे जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। फिर पर्सनल बात करने के बहाने अविनाश उस लेडी को अपने रूम में ले गया, जहां उसने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया। उसे बेहोश करना सिर्फ उसका बलात्कार किया, बल्कि यह सब करते हुए उसका पूरा वीडियो चंद्रिका ने रिकॉर्ड कर लिया। पैसे मिलने और वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद अविनाश उस महिला से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर देता है। जब उसने शादी की बात की तो अविनाश ने साफ इनकार कर दिया। टूटा हुआ भरोसा गुस्से में बदला और जब महिला ने उससे अपने पैसे मांगे तो अविनाश ने उसे उसका प्राइवेट वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। नतीजा इज्जत और बदनामी के डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चली गई और चुपचाप अविनाश से दूर हो गई। इसी पैटर्न को दोहराते हुए अप्रैल 2025 में अविनाश ने अशोका गार्डन में रहने वाली ब्यूटिशियन को प्यार के जाल में फंसाया। उससे भी करीब 40 लाख रुपए लिए गए। उसके साथ भी वही दरिंदगी अपनाई गई। चंद्रिका के जरिए वीडियो रिकॉर्ड कर उसे भी ब्लैकमेल किया गया। इन औरतों के भरोसे, प्यार और सालों की मेहनत की कमाई को लूटकर अविनाश और चंद्रिका उन्हीं पैसों पर अय्याशियां करते। इनफैक्ट एक तरफ वह इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे थे और दूसरी तरफ वह उस काली कमाई से अपने बेटे हैरी की परवरिश भी करते थे। इसी लूट के पैसे से 3 जुलाई 2025 को अपने बेटे हैरी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वह महिलाएं कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएंगी, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वह यह भूल गए कि वक्त का चक्का देर से ही सही पर घूमता जरूर है। भोपाल के अवधपुरी में रहने वाली वह पहली विक्टिम डिप्रेशन के अंधेरे में डूब चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती घर वालों को बताई, जिसके बाद घर वालों ने
बिना वक्त गवाए उसकी काउंसलिंग करवाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह हार मान चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर अविनाश को सज़ा नहीं मिली और वह नहीं पकड़ा गया तो न जाने और कितनी महिलाएं उसके जाल में फंसती जाएंगी। इसी ख्याल ने उसे दोबारा खड़े होने की ताकत दी। सारे सबूत इकट्ठा कर वह भोपाल के बागबेनिया पुलिस स्टेशन में पहुंची और अविनाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद दूसरी विक्टिम भी सामने आई और उसने भी हिम्मत दिखाते हुए अविनाश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिना देरी किए अविनाश को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन मौके से चंद्रिका अपने बेटे को लेकर फरार हो गई। इस केस का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अकेलापन और भावनात्मक कमजोरी कई बार अपराधियों के लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। महंगी गाड़ियां, बड़ी बातें और नकली सफलता कई बार सावधानी से बुना हुआ एक जाल होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्द ही भावनात्मक रिश्ते बनाने लगे, शादी की बात जल्दी करने लगे या फिर पैसे की मांग करे तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। ऐसे लोगों से जल्द दूरियां बना लेना ही अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।